गुरु भक्ति योग। प्रातः काल में 4 से 6 के बीच गुरु के स्वरूप का ध्यान करो तो उनकी कृपा का अनुभव कर सकोगे। अपने गुरु की फोटो अपने सामने रखो। ध्यान के आसन में बैठो। धीरे धीरे फोटो पर मन को एकाग्र करो। मन को उनके चरण कमल, हाथ, छाती, गले, सिर, मुख, आंखों आदि पर घुमाओ। आंख की पुतली न हिले, इस प्रकार सतत 5 मिनट तक निहारो। फिर आंखें बंद करके उसी प्रकार भीतर फोटो को निहारने का प्रयास करो। इस क्रिया का पुनरावर्तन करो, फिर अच्छी तरह ध्यान कर सकोगे। मन के सहकार के सिवाय इंद्रियों से कुछ नहीं हो सकता। मन को गुरु कृपा से वश में किया जा सकता है। शिष्य जब गुरु की निगरानी में रहता है तब उसका मन इंद्रिय विषयक भोग विलासों से विमुख बनने लगता है। गुरुओं एवं संतों के समागम से, धार्मिक ग्रंथों के अभ्यास से, सात्विक भोजन से, प्रभु के नाम आदि से सात्विक वृत्ति में वृद्धि करो। भगता महाराज नाम के एक ब्राह्मण जोधपुर राज्य के फूलमाल गांव में रहते थे। एक बार एक महात्मा उनके घर पधारे और उनकी गर्भवती पत्नी को देखकर बोले, देवी, तुम्हारे गर्भ में संत का वास है। समय बीतने पर सुंदर सलोने शिशु का जन्म हुआ, पर पति पत्नी चिंतित रहने लगे कि कहीं बेटा बड़ा होने पर साधु न हो जाए। बेटे का नाम टीकम रखा। नन्हा टीकम रात में सोते समय पिताजी से पूछता, पिताजी, भगवान कहाँ रहते हैं? वे कैसे हैं? हमें दिखते क्यों नहीं? हम उन्हें बुलाते हैं तो सुनती क्यों नहीं? आदमी मरता क्यों है और मरकर भगवान के पास जाता है या और कहीं? भगवान के दर्शन कैसे होते हैं? क्या मुझे भी हो सकते हैं? पिताजी एक प्रश्न का उत्तर देते तो दूसरा तैयार रहता। आखिर वे उत्तर देते देते थक जाते और कहते, बेटा अब सो जा। टीकम कहता, पिताजी, आप ही कहते हैं ना कि सब काम भगवान करते हैं, उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। तो मुझे भगवान अभी सुला नहीं रहे हैं। पिताजी झुंझला कर कहते, अच्छा महात्मा, भगवान जब तुझे सुलाएं तो सोना, मुझे सोने दे। भगवान मुझे सुला रहे हैं। पिताजी सो जाते पर टीकम पड़ा पड़ा घंटों न जाने क्या सोचता रहता। पिताजी कभी कभी टीकम को अपने साथ खेत पर ले जाते।
खेत जोतते समय बैलों को मार पड़ने से बालक टीकम रो पड़ता। टीकम कहता, पिताजी, जैसे आपके सिर में दर्द होता है तब आपसे काम नहीं होता, ऐसे ही शायद आज बैलों के भी सिर में दर्द हो रहा होगा, तभी वे चल नहीं पा रहे हैं। उन्हें खोल के विश्राम करने दीजिए। बेटे की इस प्रकार की बातें सुनकर पिता के कानों में महात्मा की बात गूंजने लगती। कि देवी, तेरे गर्भ में संत का वास है, जो महात्मा कह गए थे। अब कहीं बेटा साधु न हो जाए, इसी चिंता में माता पिता संसार से चल बसे। अब घर का सारा बोझ टीकम के बड़े भाई रेवती व उनकी धर्म पत्नी पर पड़ गया। रेवती की पत्नी बहुत महत्वाकांक्षी स्वभाव की थी। वह टीकम को हर समय काम में जोतती रहती। टीकम जो भाभी कहती सब करते, पर करते अपने ढंग से थे। खेत जोतते तो थोड़ी थोड़ी देर में बैलों को एक ओर खड़ा कर विश्राम करने देते और स्वयं फावड़े से खेत की गुड़ाई करने लगते। खेत में पानी देते तो पहले चींटियों और कीड़े मकोड़ों को बीनकर किसी ऊंचे स्थान पर रख देते। एक बार खेत में पानी देते समय उन्हें एक दो जगह कीड़ों के बिल दिखे। उन्हें पानी से बचाने के लिए वे बिल के चारों ओर मिट्टी की मेढ़ बांधने लगे। ऐसा करने में कुछ पौधे उखड़ गए और खेत का कुछ भाग सूखा ही रह गया। इतने में भाभी वहां आ गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, महात्मा, ये क्या कर रहे हो? सिंचाई कर रहे हो कि कीड़े मकोड़े पाल रहे हो? ढोंगी कहीं के। खाने को चाहिए मन भर, काम करने को नहीं रत्ती भर। यही सब करना है तो ढोंगी साधुओं में जा मिलो। टीकम ने आदर पूर्वक भाभी को प्रणाम किया और प्रभु की खोज में निकल पड़े। घूमते घामते वे एक सन्यासी के आश्रम में जा पहुंचे और सन्यासी के निर्देशानुसार ध्यान धारणा में लग गए। साधना में कुछ अनुभव हुआ, किंतु आत्म तृप्ति न हुई। वे बेचैन रहने लगे। एक दिन टीकम को स्वप्न में एक महात्मा के दर्शन हुए। वे बोले, वत्स, मैं तुम्हें पहले से जानता हूं। तुम गर्भ में थे तभी मैंने तुम्हारी मां को तुम्हारे साधु होने की सूचना दे दी थी। तुम पिछले जन्म में ज्ञानी भक्त थे, लेकिन ज्ञान के अभिमान के कारण तुम्हारे कुछ भोग शेष रह गए थे, इसलिए तुम्हारा यह जन्म हुआ है। तुम पुष्कर चले जाओ और मेरे शिष्य परशुराम देव से दीक्षा ले लो। जब तक शिष्य आत्मज्ञान न पाले तब तक सद्गुरु पीछा नहीं छोड़ते। दीक्षा देकर सद्गुरु अपना बना लेते हैं। कैसी है महापुरुषों की करुणा कृपा। पुष्कर पहुंचकर उन्होंने परशुराम देवाचार्य जी से अपनी शरण में रखने की प्रार्थना की। समर्थ गुरु से दीक्षा मिलने के बाद उनका अंतरात्मा का रस उभरा और वे लक्ष्य की ओर तीर की तरह चल पड़े। वे भगवान के भजन चिंतन के सिवाय न और कुछ करते, न उनके गुणगान के सिवाय कुछ कहते सुनते। यदि कोई कुछ और कहता तो कहते, भाई तत्व की बात कहो ना। तत्व का भजन छोड़ कुछ भी सार नहीं है।
इसलिए उनका नाम तत्ववेत्ता पड़ गया। एक बार उनके सन्यासी गुरु की उनसे भेंट हो गई। उन्होंने पूछा, बेटे तुम मेरे पास से क्यों चले आए, कहाँ रह रहे हो? उन्होंने परशुराम देवाचार्य जी से दीक्षा समेत सारा वृतांत कह सुनाया। सन्यासी नाराज हुए। जब टीकम जाने लगे तब उन्होंने एक घड़ा जल से भर कर देते हुए कहा, इसे अपने नए गुरु को देना। टीकम ने घड़ा लाकर परशुराम जी के सामने रखा और सारी बात कह सुनाई। परशुराम जी ने घड़े में बताशे डाल दिए और तत्ववेत्ता जी से कहा कि अब इसे सन्यासी जी को दे आओ। वे सन्यासी के पास पहुंचे और कहा कि मेरे गुरु जी ने इसमें बताशे डालकर वापस भेजे हैं। आपका जैसा प्रश्न था वैसा ही उत्तर है। सन्यासी आश्चर्य में पड़ गए। बताओ तुम क्या समझे? सन्यासी ने कहा। तत्ववेत्ताचार्य ने कहा, आपने पानी का घड़ा भेजकर गुरुजी की परीक्षा लेनी चाहिए थी कि वे अगर मेरे मनोभाव को समझ गए तो निश्चित ही उच्च कोटि के महात्मा होंगे। आपके कहने का आशय यह था कि मैंने तो टीकम के घट को विशुद्ध ज्ञान से ऊपर तक भर दिया था, उसमें कसर क्या रह गई थी जो आपने उसे शिष्य बनाया? उन्होंने मीठे पानी का घड़ा भेजकर उत्तर दिया कि आपने जो ज्ञान उपदेश किया था वह फीका और स्वादहीन था। मैंने उसको तीनों योगों की त्रिवेणी के सर्वोत्तम मधुर रस का पुट देकर उसे मधुरतम बना दिया। सन्यासी ने गदगद होते हुए कहा, वत्स, मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। धन्य है तुम्हारे गुरुदेव और धन्य हो तुम सामर्थ्यवान गुरु के सामर्थ्यवान शिष्य।